बिहार एनडीए में पिछले कई माह से कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। बुलडोजर पॉलिटिक्स, योगी मॉडल से लेकर लाउडस्पीकर पॉलिटिक्स और कास्ट सेंसस पर जेडीयू बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ गई थी। राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों के ऐलान के दौरान तो इस तनातनी को आम लोग भी महसूस करने लगे थे। इसे लोग आरजेडी की इफ्तार पार्टी से भी जोड़कर देख रहे थे। लेकिन विगत 3-4 दिनों में बदला सा माहौल दिखने लगा। नीतीश कुमार की नितिन गडकरी के साथ केमिस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान के साथ ट्यूनिंग और शाहनवाज हुसैन की मुख्यमंत्री की ओर से जमकर हो रही प्रशंसा के पीछे के मतलब तलाशे जाने लगे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी माहौल को नॉर्मल बनाने में सफल हो रही है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश रंग ला रही है। हालांकि पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता, लेकिन ताजा हाल को देखकर यही लग रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने में बीजेपी को कामयाबी मिल रही है, जबकि कहा तो यह भी जा रहा है कि कोई बड़ा तूफान को लेकर कहीं जरूरत से अधिक खुशी तो नहीं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2 दिन पहले बिहार आए थे। महात्मा गांधी सेतु की पूर्वी लेन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सरकार की ओर से प्रोटोकॉल के तहत उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अच्छी केमिस्ट्री भी देखने को मिली। दोनों के बीच में संबंध काफी प्रगाढ़ है। कार्यक्रम में शामिल होने के पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पटना एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। वहां उन दोनों के बीच चाय पर चर्चा हुई। इसके अलावा पटना से हाजीपुर तक नितिन गडकरी और नीतीश कुमार एक ही गाड़ी से गए और भर रास्ते बतियाते भी गए। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच खुशनुमा माहौल था और बिहार के विकास पर खूब बातें हुई। नितिन गडकरी ने गाड़ी में बिहार के विकास पर तो चर्चा की ही, लगे हाथ उन्होंने हाजीपुर में भी मंच पर काम को लेकर नीतीश कुमार की खूब तारीफ की। एनएच के किनारे स्मार्ट सिटी को विकसित करने पर भी बातें हुई। मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी एश्योर किया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नीतीश कुमार का भरपूर सहयोग करेगा। दूसरी ओर 2-3 कार्यक्रमों से यह भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन काफी मेहनत कर रहे हैं। वे इसे लेकर काफी सक्रिय हैं और लोगों से मिलकर बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब निवेशक बिहार आने लगे हैं। आने वाले समय में इथेनॉल के उत्पादन में बिहार नंबर 1 रहेगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि नई पॉलिसी से बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को काफी लाभ होगा। इसके तहत प्लांट एवं मशीनरी के लिए पूंजी निवेश पर लागत का 15% अनुदान मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक की मदद की जाएगी। विद्युत शुल्क का अनुदान 2 रुपए प्रति यूनिट करने का निर्णय भी लिया गया है और बिहार में उद्योग बढ़ाने में शाहनवाज हुसैन पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। आपको यह भी याद होगा कि भूपेंद्र यादव का पत्ता कटने के बाद पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुपचुप अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने किसी भी बीजेपी नेता से स्पेशली भेंट नहीं की। सीएम आवास से निकलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान सीधे दिल्ली के लिए निकल गए थे। जब इसकी चर्चा मीडिया में हुई तो नीतीश कुमार ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान हमारे पुराने मित्र हैं, बात और मुलाकात होती रही। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, इसके चंद दिनों के बाद ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी बिहार आए थे। मांडविया ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन सबसे अधिक सुर्खियां उनकी नितिन गडकरी से लंबी मुलाकात और शाहनवाज हुसैन की प्रशंसा करने को लेकर है। इस पर पॉलिटिकल पंडित भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार की अहमियत को काफी अच्छे से समझ रही है। इसी पर सियासी गलियारे में चर्चा भी तेज है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अभी बिहार की राजनीति में किसी तरह का पंगा लेना नहीं चाहती, नीतीश कुमार से तकरार नहीं चाहती है, इसलिए वह बिहार में अपना कदम बढ़ाकर पीछे खींच ले रही है। कम से कम यह 2 मसलों पर क्लियर कट देखने को मिला है। पहला जातीय जनगणना के मामले पर, तो दूसरा एमएलसी चुनाव के
सीट बंटवारे में। यही वजह रही कि विरोध के बाद भी बीजेपी ने जाति की गणना को अपना समर्थन दे दिया। इसी तरह एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने एक सीट जेडीयू को दे दी। इसका ही असर रहा कि दोनों ही दलों के एमएलसी प्रत्याशियों ने आज एक साथ नामांकन किया। जेडीयू की ओर से आफाक अहमद खान और रविंद्र सिंह तथा बीजेपी की ओर से अनिल शर्मा और हरी सहनी ने पर्चे भरे। दरअसल हाल के दिनों में एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को लेकर कई तरह के शोर हो रहे थे। सियासी गलियारे में यह भी कहा जा रहा था कि बिहार में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। जब पिछले दिनों कोइलवर पुल के उद्घाटन के मौके पर पोस्टर से मुख्यमंत्री का फोटो गायब था, तो लगा कि मुद्दे को और भी हवा दी जाने लगी। बाद में इसे लेकर भी बीजेपी की ओर से डैमेज कंट्रोल किया गया, लेकिन उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। ऐसे में महात्मा गांधी सेतु के उद्घाटन समारोह में किसी तरह की चूक न हो, इसका विशेष तौर पर केंद्र ख्याल रख रहा था। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने नीतीश कुमार का इतना अधिक ख्याल रखा कि उसका भी मतलब ढूंढा जा रहा है। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों के बीच में अचानक फिर से मिठास आ गई हो, लेकिन अंदर का एक गुट अभी भी यह नहीं पचा पा रहा है, क्योंकि हाल ही में कटिहार में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने जो टास्क दिया है वह इस रिश्ते से पूरा होने वाला बिल्कुल नहीं। पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ने वाली नहीं है और जेडीयू उस मुद्दे को स्वीकार करने वाली नहीं है। कल भी नीतीश कुमार ने सांप्रदायिक एकता को चोट पहुंचाने वाले तत्वों को इशारों ही इशारों में चेता दिया। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी अपनी बात साफ लफ्जों में रख दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में यह सब नहीं चलने वाला है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के सवाल पर नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह अलर्ट है। यहाँ इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। बिहार में बहुत शांति है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म के मानने वाले हो, यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं है। बिहार में हम लोगों ने सब काम बहुत अच्छे ढंग से किया है। यहाँ इस तरह का आपस में कोई भी विवाद नहीं है। बिहार में दंगा जैसी कोई भी घटनाएं नहीं होती। सभी चीजों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। बहरहाल जेडीयू के साथ केमिस्ट्री बिठाने में बीजेपी के वरीय नेता एक हद तक तो सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन एनडीए में ही शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हम अपना अलग रंग छोड़े हुए हैं। आज भी हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एनडीए खास करके बीजेपी के नेताओं को खुली चेतावनी दे दी है। कहा कि जिस तरह से एनडीए के नेताओं ने एमएलसी चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार चुन लिए और हम पार्टी से किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं ली गई, यह खतरनाक संकेत है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता हैं और उनके मन में भी सरकार में शामिल होने की लालसा लगी रहती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय हमारे कार्यकर्ता भी समर्पित भाव से बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने में मदद करते हैं। ऐसे में बीजेपी के लोग जिस तरह का ट्रेंड अपना रहे हैं वह एनडीए के लिए आने वाले समय में खतरे की घंटी है। इधर ओवैसी के पार्टी के विधायकों ने भी तख्ता पलट का संकेत दे दिया है, जबकि लोजपा रामविलास पार्टी के सर्वे सर्वा चिराग पासवान ने भी आज कहा है कि बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन टूटना तय है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही नीतीश कुमार की नितिन गडकरी के साथ केमिस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान के साथ ट्यूनिंग और शाहनवाज हुसैन की हो रही प्रशंसा का मतलब ढूंढा जा रहा है। वे दबी जुबान से यह भी कह रहे हैं कि सियासी तूफान के पहले का यह ताना बाना तो नहीं है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।